नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा 17 फरवरी को समाप्त हो चुकी है, जिसके बारे में आप जानते ही हैं। अब एक अगला सवाल कि कट ऑफ क्या रहेगा, फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। ऑब्जेक्शंस को लेकर तो ऑलरेडी लिंक एक्टिव हो भी चुकी थी, आपने ऑब्जेक्शन भी उसमें लगाए होंगे। तो बहुत सारे प्रश्न उसके बाद भी रह जाते हैं जिसका जवाब आप लगातार मुझसे पूछ रहे हो, अन्य शिक्षकों से भी पूछ रहे हो। और कहीं ना कहीं इस वीडियो को मुझे थोड़ा पहले बनाना चाहिए था, लेकिन मैं आपको कारण बताऊंगा कि मैं लेट क्यों हुआ हूं, है ना। और क्या कट ऑफ जा सकता है, क्या आगे का अनुमान है, सारी चीजों पे हम डिटेल्ड चर्चा करेंगे। और आपको पता ही है कि कोई भी चीज हम बिना रिसर्च के या बिना कुछ भी मतलब ऐसा कि बस वीडियो बना दो, वैसा काम नहीं रहता है। तो एक प्रॉपर जो सटीक एनालिसिस होना चाहिए, जो प्रॉपर एक सटीक जानकारी होनी चाहिए, वो मैं आपको यहां पे दूंगा। प्लस कट ऑफ को लेकर जो आप इतने ज्यादा परेशान हैं, कट ऑफ को लेकर इतने ज्यादा आपके प्रश्न हैं, उन सबके भी आंसर मैं दूंगा। तो एंड तक बस पूरा वीडियो को आप देख लेना, आपके बहुत सारे फंडे में क्लियर कर दूंगा। सबसे पहली चीज, कट ऑफ का जो वीडियो है, मतलब ये एक वीडियो है, मैं हर दिन सोचता था आज मैं कट ऑफ का वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक वो होता है ना कि एक ऐसी चीज जिसके बारे में आप पूरे श्योर हैं कि हाँ ये चीज तो होगी ही, एक उस चीज को लेकर वीडियो बनाना। और एक ऐसा कि जिसके बारे में बस हमें एक अनुमान लगाना है, हो सकता है वो वैसा हो सकता है हमारा अनुमान पूरा गलत निकल जाए, हो सकता है हमारे अनुमान के आसपास कहीं ना कहीं चीजें हों। तो एक काफी हिम्मत लगती है जब ऐसी किसी चीज के बारे में एक बड़े प्लेटफॉर्म पे और एक बड़े मंच पे आके बोलना, जहां हमें अनुमान लगाना है ना। और क्योंकि हमारे एक शब्द से, हमारे एक अनुमान से कईयों का भविष्य बन सकता है, कईयों का बिगड़ सकता है। तो बहुत हिम्मत का काम, मुझे मतलब ये मेरा ओपिनियन है। कई लोगों के लिए तो बड़ा आसान होता है, पेपर खत्म हुआ और तुरंत आए और वीडियो बना दिया। कुछ ऐसे भी लोग हैं, है ना। कुछ लोग, अब देखिए, कट ऑफ के वीडियो बनाने के दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि व्यूज अच्छे मिल जाएंगे, तो इसलिए लोग बना देते हैं। दूसरा एक कारण होता है कि आप लोग बहुत डिमांड करते हो, लगातार आप बार बार बताते हो कि सर ये बताओ वो बताओ, तो लोग फिर वीडियो बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर मेरे ऊपर भी था। व्यूज को लेके तो मुझे कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन आपके लगातार जो मैसेजेस आ रहे थे, लगातार आप लोग जो हर जगह आप बस यही पूछते हो कि मेरा इतने पे हो पाएगा कि नहीं। आप भी अपनी जगह सही है, आपके इमोशंस, आपकी जो भावनाएं हैं, उनकी मैं पूरी कद्र करता हूं। लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी कि हम वो चीज पूछ रहे हैं या हम उस चीज के पीछे ज्यादा परेशान हो रहे हैं जिसके बारे में आपको आज की डेट में कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता, कोई भी आपको एकदम सटीक नहीं बता सकता कि हाँ यही होगा, है ना। हर व्यक्ति अनुमान लगाएगा। कई लोगों ने, आपने कई लोगों के वीडियो शायद देखे होंगे, मैं भी अगर आज आपको कुछ बोल रहा हूं तो ये जस्ट अनुमान है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आप सोचो कि ऐसा ही होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। और यही एक कारण है कि मुझे बहुत हिम्मत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि मुझे एक अनुमानित बात करना है। मुझे कुछ भी ऐसे ही कुछ भी आके और बस बोल देना है, ऐसा काम मेरा नहीं है। आप मेरा नेचर जानती होंगे। तो फिर भी क्या आपके लिए सही रहेगा, क्या आपके लिए जरूरी रहेगा, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमने एक छोटा सा टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर एक पोल कंडक्ट कराया था, जिसमें आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया होगा। अब अगर मैं इस पोल की ही बात करूं तो इसमें आप देखिए, टोटल यहां पे 63,000 बच्चों ने इस पोल में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और आपके सामने रिजल्ट है, आप भी इसको चेक कर सकते हो यूट्यूब पर। 81 से ज्यादा 8% लोग हैं, 71 से 80 17% लोग हैं, सबसे ज्यादा 61 से 70 के बीच में 40% लोग हैं, 51 से 60 के बीच में 22% लोग हैं, 50 से कम में 14% लोग हैं, ठीक है। अब इसमें आप मान के चलिए, मैं 10% एक मिनिमम लेकर चल रहा हूं कि 10% डेटा इधर उधर होगा, क्योंकि अधिकांश लोग तो क्या होते हैं कि बस चेक करना है कि ज्यादातर बोर्ड कहां है, तो आपको चेक करने के लिए कहीं ना कहीं तो क्लिक करना ही पड़ेगा, तो कहीं भी क्लिक कर दिया। या कई लोग अपना रियल डेटा यहां शेयर नहीं करेंगे, कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो हम 10% एक मान सकते हैं कि 10% से ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत एक इनवैलिड बोर्ड्स यहां पे होंगे कि कुछ भी यहां पे उन्होंने डाल दिया। लेकिन फिर भी हम इसको अगर बेस लेकर चले, जो लगातार हमारी हर दिन की एनालिसिस की क्लासेस रही, लगातार बच्चों से बातचीत रही, तो पेपर टफ था, नो डाउट। जीके, जीएस, साइंस एकदम तगड़ा लेवल का आया था। तो पेपर का लेवल और सारी चीजों को देखते हुए कट ऑफ बहुत हाई जाएगा कि 80 85 या ऐसा कुछ जाएगा, इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं है। कट ऑफ थोड़ा कम ही रहेगा। एक मेरा अनुमान क्या है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। तो इस स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि देखिए 71 से 80, अगर मैं कहूं कि 75 से ऊपर
बहुत कम बच्चे हैं जिनके 75 या उससे ज्यादा नंबर लाए हैं या 80 से बहुत ज्यादा नंबर लाए हैं। अधिकतर मैंने देखा है कि जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे, बहुत अच्छे पढ़ने में थे, जो अच्छे से मेहनत कर रहे थे, अगर उनमें से कुछ लोगों को छोड़ दें, कुछ लोग तो बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म किया, लेकिन अधिकतर जो एक सीरियस जो ग्रुप था, अच्छे बच्चों का जो ग्रुप था, पढ़ने वाले बच्चे जो थे, वो करीबन 60 से 70 की रेंज में मुझे मिले हैं अधिकांशतः, अधिकतर बच्चे, है ना। बाकी इसके ऊपर भी बहुत सारे हैं, इसके नीचे भी बहुत सारे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा अनुमान पहले भी यही था कि कट ऑफ जो है समवेयर, मतलब अधिकतर बच्चों के जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं पढ़ने लिखने वालों के, देखो 11 लाख बच्चों ने परीक्षा 12 लाख फॉर्म भरे गए थे, 12 साढ़े 12 लाख। कहीं मैंने एक बार पढ़ा था कि शायद 60-70% बच्चे ही आए, लगभग 30 से परसेंट से ज्यादा बच्चे तो एब्सेंट रहे। मैं आपको बताऊं, 12.5 लाख को मत देखो, मेरा जो मानना है वो ये है कि आप समझिए कि 2 लाख बच्चों में कंपटीशन है, बल्कि इससे कम, 1.5 से 2 लाख बच्चों में कंपटीशन है, क्योंकि मैक्सिमम लोग फॉर्म भरने वाले होते हैं। उनमें जो फॉर्म भरने वाले हैं उसमें बिना तैयारी के जाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो आप ये मत सोचो कि यार 12.5 लाख लोगों से हमारा कंपटीशन है, गलत। कंपटीशन मुश्किल से 1.5 से 2 लाख बच्चों के बीच में है। इन 1.5 से 2 लाख बच्चों में से करीबन 30,000 या उससे थोड़ा ज्यादा, अगर एक ही मार्क्स पे ज्यादा बच्चे हैं तो 30,000 से ज्यादा बच्चों को, लगभग 30,000 के आसपास बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो सही मायने में जो कंपटीशन है वो 1.5 से 2 लाख बच्चों के बीच में। अब फिजिकल एक बहुत बड़ा रोल यहां पे प्ले करता है, क्योंकि कांस्टेबल की परीक्षा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई परीक्षा नहीं हो रही थी, तो हर बच्चा, कोई बैंक की तैयारी कर रहा हो, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा हो, मैंने पीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को देखा है ना, रेलवे वाले पहुंच गए, मतलब जो मौका जिसको मिल रहा था वो पेपर देने पहुंच गया। अब कई ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकली हाइट कम है, या और दूसरे रीजंस हो सकते हैं जिस कारण वो आउट हो जाएंगे, या सिर्फ पेपर देना था तो चले गए। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे जिनका सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिजिकल में वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, या फिजिकल तक वो जाएंगे ही नहीं, है ना। तो कंपटीशन बहुत लिमिटेड लोगों के बीच में, लेकिन उनमें तगड़ा कंपटीशन है, क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो वास्तव में बहुत सिंसियरली अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, है ना। तो एक तो हमने ये सर्वे कराया था, दूसरा हमने टेलीग्राम पर भी पोल क्रिएट कराया था, जिसमें 15,000, लगभग 16,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, यूट्यूब पे प्रॉब्लम क्या है कि वो 5 ही ऑप्शंस का आता है, 5 से ज्यादा ऑप्शन क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आता, नहीं तो हम 5 की रेंज में वहां पे करते हैं, है ना। टेलीग्राम पे हमने थोड़ा प्रयास करा, टेलीग्राम पर भी आप देखिए 61 से 65 और 66 से 70, 20%, 18%, मतलब जो एक हमारी रेंज है 60 से 70, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे हैं, सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पर हैं। तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, इसकी उम्मीद काफी कम है। तो एक बात तो ये हो गई। अब आपको एक बात और समझना है, जैसे आप लोग बिना सोचे समझे बस दिन रात एक ही बात पूछते रहते हो, सर कट ऑफ क्या जाएगा। यार आप मुझे एक बात बताओ, आप आपके मुझे फाइनल मार्क्स बता दो कि आपके फाइनल मार्क्स क्या हैं। आपको अभी खुद को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि आपके फाइनल मार्क्स क्या हैं। आपने लेट से कि आपके परीक्षा में 70 नंबर आए, आपको स्कोर दिखा 70 नंबर का, अभी आपने ऑब्जेक्शंस लगाए हैं, हर शिफ्ट में 5-6 क्वेश्चंस मिनिमम गलत थे, किसी में ज्यादा किसी में गलत। शिफ्ट की अगर बात करें तो पेपर लगभग 36-37 दिन चला है ना, लगभग 70 से ज्यादा शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है। तो आप एक बात समझें, एक नॉर्मलाइजेशन जो है बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि एक एक नंबर, आधे आधे नंबर की फाइट होती है यहां पर। तो आप अभी, हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं जब हमें अभी यही नहीं पता कि आपके फाइनल मार्क्स कितने हैं, एक बात। दूसरी बात कि अगर आपके 70 नंबर आए हैं तो 70 नंबर में से अभी कुछ नंबर, कुछ आपके ऑप्शंस गलत थे, क्वेश्चंस गलत थे, ऑप्शन चेंज होंगे, आंसर चेंज होंगे, बहुत सारी संभावनाएं, है ना कहीं इससे थोड़ा आपका नंबर बढ़ेगा अगर 70 है। क्योंकि क्या होता है, 100 नंबर में से मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपके गलत थे, तो अब 95% को 100% मानकर, 95 को 100% मानकर आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 70 में थोड़ी सी ग्रोथ हो सकती है ना। या आपने ऑब्जेक्शन जो लगाया वो गलत हो गया, या व्यापम ने उसको हटाई दिया, या उसका ऑप्शन कुछ और मान लिया गया, तो आपका थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। तो एक तो ऑब्जेक्शंस के बाद आपके नंबर्स में चेंज आएगा, बढ़ने की उम्मीद है, कम होने की उम्मीद कम ही होती है। और उसके बाद सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है नॉर्मलाइजेशन, जिसका बड़ा ही कैलकुलेटिव और एक पूरा फॉर्मूला होता है ना। अब इसमें आपके मार्क्स में करीबन 4 से 5 का डिफरेंस आ सकता है। आपकी शिफ्ट टफ थी,
इजी थी, मॉडरेट थी, क्या थी, उसके हिसाब से इसमें चेंजेस आएंगे। तो आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं। सीधी सीधी बात मैं कहूं तो अभी हमें किसी को नहीं पता कि आपके फाइनल मार्क्स क्या हैं। तो कैसे आपको कोई बताएगा कि कट ऑफ क्या जाएगा? और अगर कट ऑफ बता भी देंगे, चलो मैंने एक बार के लिए बोल दिया कि भैया जिनके 70, या मैंने कहा चलो जनरल का कट ऑफ 72 जाएगा, लेकिन आपके 72 नंबर हो तो अभी तो आपको ही नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, किसी भी बच्चे को अपने मार्क्स नहीं पता है ना। हम जस्ट अपना स्कोर लेके बैठे। अभी ऑब्जेक्शंस के बाद मार्क्स में चेंज आएगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स में चेंज आएगा, उसके बाद कट ऑफ डिसाइड होगा, जो कि कोई भी नहीं जानता। ठीक है, तो अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूं। अगर आप मुझसे कहोगे कि सर कट ऑफ बता दो, तो मेरी नजरों में कट ऑफ बता दो ये पूरा सेंटेंस ही गलत है ना। आपको अगर किसी भी टीचर से पूछना है, किसी से भी आप अगर जानकारी ले रहे हो, तो उससे ये मत पूछो कि कट ऑफ क्या जाएगा, उससे ये पूछो कि फिजिकल की तैयारी में करूं या ना करूं, है ना। हो सकता है मेरी बातों से कई लोग डिसअग्री हो, कई लोग सहमत ना हो, कई लोग को बुरा लग जाए, लेकिन देखो जो सच बात है उसको बदला नहीं जा सकता। मैं आपको, मेरी आदत पता होगी, मैं कभी खुश करने के लिए या बस कुछ भी बोल के आपका दिल जीत लूं, वैसे काम मैं नहीं करता हूं। जो सही है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सही अगर मैं नहीं बताऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो चीजें हैं वो आपको बताना चाहिए, क्योंकि तभी आप एकदम यहां से मेंटली सेट हो पाओगे और आगे आप बढ़ पाओगे। आगे और भी एग्जाम्स हैं, आगे आपको तैयारी करनी है, आगे अपने आप को और अच्छा मजबूत बनाना है, पैटर्न में चेंजेस आए तो हमें नए पैटर्न के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करना है, बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर हम बस, मैं आपको थोड़ा खुश कर दूं कि हाँ यार चलो 70 से ज्यादा है, तुम्हारा तो हो ही जाएगा, ये कहना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुम्हारा हो ही जाएगा कहना, है ना। और मैं इन चीजों से थोड़ा सा बचता हूं, क्योंकि एक चीज नहीं है कि जिसके बेस पे सारी चीजें निर्धारित होंगी। केसेस भी कुछ चल रहे हैं, रिजर्वेशन का सिस्टम भी अभी फाइनल नहीं हुआ है, क्या चलना है, गर्ल्स की सीट्स भी रिजर्व हैं, कोई दावा आपत्ति लग सकती है, कोर्ट केस वहां पे बन सकता है, कई चीजें हो सकती हैं, है ना। फिर कोई एक या दो कैटेगरीज तो है नहीं, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, इनमें मेल फीमेल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके आधार पे कट ऑफ डिसाइड होता है। तो अब आप बोलोगे सर जब यही सब सुनना था तो आपने वीडियो क्यों बनाया? तो मैं अब वीडियो का मेन उद्देश्य बताता हूं। कट ऑफ मैं नहीं बता सकता हूं, और मेरा सजेशन है कि आप कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ो। आपको सीधा सीधा यह सोचना चाहिए कि फिजिकल की तैयारी करें या ना करें, है ना। देखो फिजिकल की तैयारी आप कर लोगे वो बेकार नहीं जाएगी, है ना। और मैं आपको यह बताऊंगा कि इतने मार्क्स से ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, है ना। हो सकता है मैं जो बताऊं उससे आपके मार्क्स कम हो, तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको लग रहा है कि हाँ मेरे इतने मार्क्स तो हैं और लगभग मेरा निकल ही जाएगा, या ठीक है तैयारी कर लेते हैं, रोज 1-2 घंटे देना है। देखो कोई भी पढ़ाई हो, फिजिकल की प्रिपरेशन हो, कभी बेकार नहीं जाएगी, है ना। आपको आज नहीं तो कल, कल को एमपीएसआई आएगा और दूसरी वैकेंसीज आएंगी, फिजिकल वहां होगा, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी है, तो मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कितना आंक रहे हो, आप कितनी रिस्क लेना चाहते हो, क्योंकि फिजिकल, हाँ ठीक है आप ज्यादा समय नहीं निकाल सकते, थोड़ा कम समय निकाल लो, लेकिन आपके ऊपर है कि आप कितनी रिस्क लेना चाहते हो या खुद को आप कितना कैपेबल मानते हो। तो अगर मैं बात करूं, जैसे सबसे पहले अनरिजर्व्ड या जनरल की बात करें, मेल और फीमेल की बात करें, फिर ओबीसी ले लें या ईडब्ल्यूएस ले लें, है ना, फिर ओबीसी ले लें, इसके बाद आपका एससी हो गया और अंत में आपका एसटी हो गया। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं कि मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, कट ऑफ आप विश्वास करो कोई भी नहीं बता सकता, कोई मतलब नहीं इन चक्करों में कि कट ऑफ क्या जाएगा। आपकी इस समय एक ही प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ऐसा ना हो जाए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए और मैं फिजिकल के लिए उस समय तैयार ना रहूं, क्योंकि फिजिकल 2-4-8-10 दिन का नहीं है, कम से कम 1 से 1.5 महीने की आपकी प्रैक्टिस होगी, तब जाके, कम से कम बता रहा हूं, फिर वो डिपेंड करता है व्यक्ति पर। तो आपको सिर्फ एक रिस्क नहीं लेनी है कि अगर मेरा एग्जाम हो गया और मैं फिजिकल के लिए तैयार नहीं रहा तो बहुत गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको यह सोचना है कि फिजिकल की तैयारी करें या ना करें, और बाकी सब आप प्रोसेस पे छोड़ दो। कब रिजल्ट आता है, कब फिजिकल होता है, क्या कट ऑफ जाएगा, क्या नॉर्मलाइजेशन, कितने ऑब्जेक्शंस का है, ये सब हमारे बियॉन्ड मतलब कंट्रोल चीजें हैं जो हमारे हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है, ये पूरा एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है।
तो इन चीजों को छोड़ो, आपके हाथ में केवल एक ही चीज है कि फिजिकल की प्रिपरेशन करें या ना करें। तो एक मेरा अनुमान है, हो सकता है मेरा अनुमान पूरा गलत हो जाए, हो सकता है इसके इर्द गिर्द हो, वो मैं आपके साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं, या सही मायने में कहा जाए तो हिम्मत कर रहा हूं, है ना, क्योंकि मैं थोड़ा इन चीजों से बचता हूं। पर क्योंकि आप भी बहुत सारे, आप भी मेरे भरोसे बैठे हुए हो, और अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो फिर आपके मन में भी चलेगा कि सर फिर अब करेंगे क्या हम, है ना। तो मैं आपको एक सही गाइडेंस दे रहा हूं, आप इसके आसपास चल सकते हो। देखो, अगर जनरल की बात करें तो जो मुझे लगता है वो ये कि लगभग 70 से ऊपर, अगर आप मेल में 70 से ऊपर आपके नंबर हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी कर लेनी चाहिए, है ना। मैं जितने भी मार्क्स बता रहा हूं उसमें आप प्लस या -2 जरूर कर सकते हैं, +-2 या +-3 जरूर आप कर सकते हैं। जैसे आपके 69 नंबर आए या 68 आए, रिस्क ले लो थोड़ी सी, कोई समस्या नहीं है, हो सकता है कट ऑफ इससे भी नीचे चला जाए। लेकिन एक मैं आसपास की बात कर रहा हूं कि अगर इसके ऊपर है तो सेफ स्कोर है, हो सकता है कि आपका फिजिकल, मतलब इसके ऊपर तो निकलने की पूरी उम्मीद है ना। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो मेरा अनुमान बोलता है लगभग 55 से अबव अगर आपका है तो आपको तैयारी कर देनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस ओबीसी का एक अपना अलग फिर सिस्टम है, रोस्टर सिस्टम और कई सारी चीजें हैं। तो अगर यहां पे मैं बात करूं तो आप मान के चलिए लगभग 67 से लेकर, वही अगर हम 69 के आसपास की बात करें तो आपको प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए। ओबीसी और इसमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं आएगा, यहां भी मैं लगभग आपको यही कहूंगा कि आप इतना करें। गर्ल्स के केस में जरूर रहेगा, और गर्ल्स के केस में ईडब्ल्यूएस ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है ना। आपने अगर अलग अलग ऑब्जर्वेशन किया है तो यहां मेरा सजेशन है कि लगभग आप मान के चलिए, मैंने नोट करके भी रखा था, यहां पे आप मान के चलिए कि लगभग इसके आसपास ही रहेगा। 55 है ईडब्ल्यूएस, ये लगभग आप मान के चलिए कि 52 से लेकर 55 के बीच में ये हो सकता है। ये वाला थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, ये आपका समवेयर 57 से 59 के आसपास ये हो सकता है ना। अगर एससी और एसटी की बात करें तो ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, लगभग हम लेके चल सकते हैं कि 60 से लेकर 63 64 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो ये हो जाएगा। गर्ल्स के केस में बात करें तो थोड़ा सा ये डाउन आ सकता है, अराउंड 50 से 55 के बीच में। और अगर एसटी की बात करें तो ये थोड़ा बहुत और कम हो सकता है, समवेयर 58 से लेकर आप 60 मान लें। और गर्ल्स के केस में थोड़ा ये और डाउन हो जाएगा, 50 से लेकर 55। गर्ल्स के केस में भी अगर हम लें तो ये शायद आपका 49 से लेकर 52 इसके आसपास ये हो सकता है। ये क्या नंबर्स में बता रहा हूं, अगर आप इसके आसपास हो तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। मैं ये बता रहा हूं, मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, है ना। और मैं आपको वैसे सारी चीजें बता ही चुका हूं तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा, आपको अगर लगता है आप ये चीजों को फॉलो कर सकते हैं, आप स्वयं भी डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि करियर की बात है। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स को अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार वास्तव में हमारे हाथ में फिजिकल की प्रिपरेशन करना है, उसको अच्छा मजबूत करना है, उसमें कोई कसर नहीं छोड़नी है। तो अगर आप इस रेंज में हैं तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, बहुत कम उम्मीद है कि बहुत हाई जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो जीके जीएस में अच्छा करके आए, तो कट ऑफ काफी कम जाएगा। सबके साथ वो समस्या थी, लेकिन अब देखना होगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होता है ना। 2 4 5 नंबर का डिफरेंस आएगा तो ये उसके बाद है। तो फिलहाल अगर आपका स्कोर इस रेंज के आसपास है तो आपको फिजिकल की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपको मेरी बातों से थोड़ी बहुत भी सहमति है, या आपको जो भी लगा हो, है ना, अगर किसी को बुरा लगा हो, बाय चांस मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे किसी की भावनाएं आहत हुई हो, तो मैं क्षमा मांगता हूं आपसे, लेकिन जो है वो आपको बताना भी जरूरी है ना। तो सारी चीजें मैंने क्लियर करी हैं। जिनके इससे कम मार्क्स आए हैं, या 40 से अगर हम नीचे की बात करें, तो फिर आपको आगे अपने लक्ष्य को बना लेना चाहिए। उसके लिए आप अपनी तैयारी को मजबूत करें, क्योंकि इतना मैं कह सकता हूं कि जिनके मार्क्स कम आए हैं उनमें से लगभग वही बच्चे थे जिन्होंने प्रिपरेशन बहुत कम समय की थी, या पेपर के नजदीक आते ही उन्होंने तैयारी शुरू करी थी। लेकिन जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हैं, आपको उनसे यह सीखना चाहिए कि ये वही लोग हैं जो पिछले 6 महीने 8 महीने 1 साल से लगे हुए थे। तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता यार, आप शॉर्टकट के चक्कर में मत परेशान हो, मेहनत करो।
अपने आप को मजबूत बनाओ, सारे विषयों को अच्छा करो। हर सब्जेक्ट सीखा जा सकता है, चाहे वो मैथ्स हो या इंग्लिश हो या रीजनिंग हो, जीएस हो, समय देना पड़ेगा। आप अगर स्कूल कॉलेज जैसा सोचोगे कि बस एक महीने पहले तैयारी शुरू कर दें, तो हर बार मौका आपके पास आएगा और वो चला जाएगा। तो बेटर है कि एक बार अच्छी प्रिपरेशन करो, एक डेडिकेटेड अपने आप को स्टडी के लिए करो। 4 से 6 महीने का एटलीस्ट एक टारगेट बनाओ कि मुझे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, सारे सब्जेक्ट्स अच्छे सीखने, और फिर आप देखिए एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस कई गुना अच्छा होगा। लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिए, फोकस करिए, मेहनत करिए, वही चीज आपको पार लगाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा कि जो मैंने कहा है इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझसे कितने सहमत हैं। और जो भी कई सारे बच्चे फिजिकल की तैयारी शुरू कर चुके हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो आप शुरू कर दें अगर आप इसके आसपास हैं। और मैं फिर बोल रहा हूं कि एक अनुमान है, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं, पूरा कट ऑफ ज्यादा जा सकता है, लेकिन अभी तक की स्थिति, इतने सारे बच्चों का डेटा, सारी चीजों को देखने के बाद मुझे लगता है कि इट विल बी समवेयर अराउंड दिस, इसके आसपास ये होना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और ज्यादा बड़ा इसको नहीं बनाते हैं। आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को आपके भविष्य के लिए, और अच्छे से मेहनत करिए आगे और अपने अपने आप को मजबूत करिए। विनर्स आपके साथ हमेशा है, हमेशा रहेगा, और आप हमारे साथ भी चाहें तो प्रिपरेशन कर सकते हैं। विनर्स ऐप पर सभी कोर्सेज चल ही रहे हैं, वन रक्षक, एसआई, पटवारी, कांस्टेबल सब कुछ है, तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं, या जहां भी आप पढ़ना चाहें पढ़े, लेकिन मेहनत करिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।